ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर का कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वारा बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में सुकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन से तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना छठा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं और उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मनी औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका सिर धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों संख्या में अपना धन गाड़ रखा था, उससे वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप से पीड़ित होकर पिता ने सपन में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निर्कुंज पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से सपन की बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुणाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने सीनों से उसका ठीक से कर लिया और लोक बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉबी को कूटना आरंभ किया। तब उस बॉबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, आप कौन हैं, किस लिए आए हैं, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने आपको भेजा है, ये सारी बात मुझे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए समित होकर यहाँ का चूरन लेने के लिए कौटुंब से आया हूँ। पुत्र की ये लोक निंदित वाणी सुनकर बस साफ हंसता हुआ उस समय से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, ये यदि यदि आप मेरा पुत्र हैं तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पुनः जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ दान तप और यश भी सर्वथा सर्वत नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय प्राणियों को इनके जन्म मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण तथा अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शकुकर्ण ने अपने सब परिवार को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह आपको 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पाठकों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव के देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार अष्टम अध्याय का महात्म्य बतलाया है। लक्ष्मी ने आवर्तकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है, वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, साधुओं का धन चुराता, प्राय स्त्री से व्यभिचार करता, शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता। वह बड़े भयानक
स्वभाव का और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा मदिरा पीने पीने वालों को समाज जुटा था। उसमें सिर्फ भाव शर्मा ने भरपेट टाड़ पी, खूब गले तक ऊंचे चढ़ाए। अजीत से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा काल बस मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी 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 घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को आप कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है कि बल नामक ब्राह्मण था जो वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमिति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपूस और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिल भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी टाट वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का ये मान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश से अध्यात्म तत्व के साथ विचार और ब्रह्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। ये सुनकर पत्नी ने पूछा कि तबदरा किम दयामम की कर्म पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते जो आश्चर्य की कथा घटी थी उसको सुनो। प्रयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष में तार के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध होकर वह पाप के शोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से पति पत्नी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा। तुरंत आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर लोग को चले गए। वहां का यह सारा मकान अत्यंत जनक था। उसके बाद बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदत को गुजारे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तदायिनी काशीपुरी में चल गया और वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उस समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी के साथ हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए। श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी इसके लिए चिंतित हो उठे। उसे भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया। श्री महादेव जी बोले, देवी से भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य से वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुभ कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही आपको बताया है। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।